नाज़रीन कामिना अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नजूमी के पास आया और उससे कोई सवाल पूछा, उसकी 40 दिन रात की नमाजें कबूल नहीं की जाती। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। दो माजरीन की जिंदगी इंतहाई कसम पुरसी में थी। बोधन एमएलए शकील आमिर ने दी बड़ी राहत। अशियाए ज़रूरिया और हुकूमत की स्कीमात से मुस्तफीद करने के लिए इक़दामात। आडियो राजेश्वर। जिले की सियासत गरमानी और उथल पुथल के आसार। जिले के दिग्गज नेता व रुकन राज्यसभा डी श्रीनिवास से पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की मुलाकात की मिजाज पुरसी। ज़राअत को वाफिर मकदार में पानी की सरबराही के लिए हुकूमत तामीर कर रही चेक डैम। किसानों की फलाह के लिए काम करने वाली हुकूमत। टीआरएस एमएलसी कविता। कौमी शहरा 63 पर सड़क हादसा। आरटीसी बस ने दी बाइक सवार को टक्कर, मौके पर एक की मौत। अब पेश है खबरों की तफसील। मुसीबत ज़दा गरीब खानदान को बोधन एमएलए शकील आमिर ने ताउन किया। माजूर खानदान में ज़रूरियाती रोज़मर्रा अशिया की आरटीओ के हाथों तकसीम अमल में आई। बोधन शहर के बिलाल में रहने वाले गरीब खानदान के दो माजूरीन की हालत ज़ार को देखते हुए बोधन एमएलए शकील आमिर ने उन्हें सहारा दिया और उन्हें इलाज की सहूलियत देने का ख्याल करते हुए दोनों माजूरीन की तिब्बी तशख़ीस करवाई। इसके लिए आरटीओ राजेश्वर को इक़दाम लेने के अहकाम दिए और हुकूमत के ज़रिए उन्हें फलाह स्कीमात से इस्तेफ़ादा दिलवाने की कोशिशें करने का इस मौके पर आरटीओ राजेश्वर ने इज़हार किया और उन्हें डबल बेडरूम स्कीम के ज़रिए बहुत जल्द मकान की सहूलियत देने की बात बताई और एमएलए के अहकामात पर उनमें रोज़मर्रा अशिया की रज़्ज़ाक़ के हाथों तकसीम अमल में आई और माजूरीन के ख़ानदान को हर तरह का ताउन देने का एमएलए शकील आमिर इज़हार करने की बात बताई। ఆరోగ్యం గురించి బాగలేదని నిన్న సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవడం జరిగింది. అది నిన్న నాకు మన ప్రముఖులు ప్రజెంట్గా నేను పంపి వాళ్ళకి ఏదైనా ఇల్లు అలాట్ చేస్తే బాగుంటుంది సార్ అని నేను చెప్పారు. ఈలోపు అది ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి వెళ్ళడం, సార్ కూడా నాతో మాట్లాడాడు. వీళ్ళకి ఏదైనా మనం ఇక్కడ బెల్లాల్లో ఏదైనా వెకెట్ హౌస్ కానీ లేదా డబుల్ బెడ్రూమ్ కానీ అలాట్ చేద్దాం ఆడియో గారు. మీరు వెళ్ళి ఒకసారి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏముందో చూసి నాకు అష్యూరెన్స్ ఇవ్వండి, ప్రభుత్వ పక్షాన్ని చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ వచ్చి చూసిన తర్వాత మీరందరూ చూశారు పరిస్థితి ఇక్కడ దయనీయంగా ఉంది. అంటే వీళ్ళ హస్బెండ్ ఏదో కేసులో బహుశా కన్విక్ట్ అయినట్టున్నది. ఆ వివరాలు ఇంకా తెలియవు. లేకపోవడం వల్ల ఎవరు చూసేవాళ్ళు లేరని ఉన్నారు. ఎవరన్నా వీళ్ళకు ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారు కొన్ని సరుకులు వాళ్ళ ప్రతినిధుల ద్వారా పంపడం జరిగింది. అది ఇప్పుడు మీ ముందే అందజేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క వీరు ఖచ్చితంగా ఏదైతే ఉందో ఆరోగ్యపరమైన కానీ మరి ఒక నివాసపరమైనటువంటి సౌకర్యాన్ని ప్రభుత్వం పక్షాన కల్పిస్తాం. जिला भर में फूलों का त्यौहार भारी पैमाने पर मनाया गया। खवातीन व लड़कियों ने गीतों व रक्सों से धूम मचाते हुए बदकम्मा जश्न को आसमान पहुंचाया। निजामाबाद जिला भर में फूलों का त्यौहार भारी पैमाने पर मनाया गया। हर देहात हर गली में खवातीन ने बदकम्मा खेल खेलते हुए खुशियों के दरमियान त्यौहार मनाया और हम्मा अक़साम के फूलों से बदकम्मा सजाते हुए खवातीन व लड़कियों ने शहरों व देहातों में तेलंगाना तहजीब व तमद्दुन का अक्स दिखाया और तेलंगाना के लोक गीतों से खवातीन ने धूम मचाते हुए रक्सों के ज़रिए त्यौहार के जश्न को आसमान पहुंचाया और तमाम अवाम खुशो खुर्रम रहते हुए पुरअमन जिंदगियां गुजारने की प्रार्थनाएं की। तो दूसरी जानिब मंडल मुस्तकर के बोरगाम गांव में बदकम्मा का जश्न आसमान छू गया।
गली गली में बदकम्मा सजाते हुए गीतों के जरिए बदकम्मा खेल खेला और बदकम्मा त्यौहार को आलमी सतह पर रोशन किए एमएलसी के कविता की सताइश की। रियासत की तश्कील के बाद हुकूमत भारी पैमाने पर जश्न मनाने पर मसरत जाहिर की। जिले में मुस्लिम कम्युनिटी हॉल, शादी खानों और उर्दू घरों की मरम्मत व तामीर के लिए अक़लियतों के लिए मख्तस करदा फंड्स के माबाकी फंड्स को इजरा करें और गरीब आवाम को सीएम रिलीफ फंड्स के जरिए इलाज का जुमला खर्च अदा करने की एमएलसी के कविता से हरकती क़ायद टीआरएस सुमेर अहमद की नुमाइंदगी। सुमेर अहमद रियासती क़ायद टीआरएस पार्टी ने एमएलसी के कविता से मुलाकात करते हुए ज़िला निज़ामाबाद में मुस्लिम कम्युनिटी हॉल, शादी खाना, उर्दू घर की तामीर व मरम्मत के लिए माबाकी फ़ंड की इजराई के सिलसिले में तहरीरी नुमाइंदगी हवाले की। सुमेर अहमद ने एमएलसी के कविता को तफसीलात बताते हुए कहा कि ज़िला निज़ामाबाद की मुख्तलिफ हल्क़े असम्बली जात में तामीर करदा मुस्लिम कम्युनिटी हॉल, शादी खाना, उर्दू घर की तामीर व मरम्मत के लिए हुकूमत की जानिब से 1 करोड़ 28 लाख रुपये मंजूर किए गए, जिसमें 50% फ़ंड जारी किया गया। मज़ीद 64 लाख रुपये इजरा किए जाने हैं। सुमेर अहमद ने बताया कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से ज़्यादा दरख्वास्त गुजारों को इमदाद इजरा की जा रही, लेकिन सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर करने वाले गरीब दरख्वास्त गुजारों को जुमला रकम की इजराई अमल में लाते हुए भरपूर माली मदद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि गरीब मरीज कर्ज लेकर इलाज कराने पर मजबूर हो रहे। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सीएम रिलीफ फंड इजरा किए जाने से इन गरीबों को काफ़ी मदद हासिल हो रही। अगर हुकूमत दरख्वास्त गुजार की जुमला रकम इजरा करती है तो ये एक बेहतरीन इक़दाम होगा। सुमेर अहमद ने एमएलसी के कविता की जानिब से जेडपीटीसी, एमपीटीसी, एमपीपी, सरपंच की तनख्वाहों में इजाफे के मसले को हुकूमत के इल्म में लाने पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुंतखबा कायदीन अवाम की खिदमत अंजाम दे रहे, उन्हें माकूल तनख्वाह अदा करते हुए खिदमत में इजाफा किया जा सकता है। एमएलसी के कविता को सुमेर अहमद ने गुलदस्ता पेश करते हुए दशहरा त्यौहार की मुबारकबाद दी। हर साल की तरह इस साल भी बदकम्मा त्यौहार का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने पर भी मुबारकबाद दी। कोरोना वबा के सबब कुछ अरसे तक इंटरमीडिएट साल अव्वल के तलबा की तालीम मुतासिर हुई। इंटरमीडिएट के साल अव्वल के इम्तिहानात में निसाब को कम करने का किया गया फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने इंटरमीडिएट साल अव्वल के इम्तिहानात में निसाब को कम करने का फैसला किया। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने इस सिलसिले में ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनाकिद करने के बाद मीडिया को बताया कि इंटरमीडिएट साल अव्वल के तलबा के लिए मुफ्त स्टडी मटेरियल भी मुहैया करवाया जाएगा। इस दौरान सेक्रेटरी तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट उमर जलील ने मीडिया को बताया कि कोरोना की वबा के बाद कुछ अरसे तक इंटरमीडिएट के तलबा क्लासरूम की तालीम से महरूम हो गए थे, जिसके पेश नज़र इंटर के तलबा के लिए 70% निसाब पर इम्तिहानात मुनाकिद करने का फैसला किया गया। कोरोना पर काबू पाने और आवाम को इस मुहल्लिक वबा से महफूज रखने के लिए कोरोना टीके दिए जा रहे। एक रोज़ में 12,317 अफराद ने लिया कोरोना का टीका। ज़िला महकमा सहतामा निज़ामाबाद की जानिब से 12 अक्टूबर को सिर्फ एक ही दिन में 12,317 अफराद को कोविड टीके दिए गए, जिनमें 9,900 अफराद को पहली मरतबा जबकि 2,408 अफराद को दूसरी मरतबा टीके दिए गए। तफसीलात के बमौजिब पहली मरतबा टीका लगवाने वालों में 60 साल के 160 अफराद, 18 साल तक 44 साल के 6,460 अफराद और 45 साल तक 59 साल के 3,299 अफराद को टीका दिया गया। इसी तरह दूसरे मरहले के तहत 60 साल से ज़ायद 159 अफराद को, 18 तक 44 साल के 1,670 अफराद को और 45 तक 59 साल के 579 अफराद ने इस टीका अंदाजी से इस्तेफादा हासिल किया। कांग्रेस में घर वापसी का एपिसोड चल रहा। कांग्रेस को छोड़ते हुए दीगर पार्टियों में गए अफराद को वापस बुलवाने का काम जारी है। दीगर पार्टियों में उन्हें अहमियत ना देने व नाराजगी जाहिर कर रहे कायदीन को कांग्रेस पार्टी में लाने के लिए रेवंत रेड्डी हर मुमकिन कोशिश कर रहे। सीनियर कायद राज्यसभा रुकन धर्मपुरी श्रीनिवास की टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी ने जुमेरात के रोज इयादत की। हैदराबाद के उनकी क़यामगाह पर जाते हुए टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी व कांग्रेस कायदीन के साथ मिलकर उनकी खैर आफियत की आगाही ली। गुज़िश्ता माह डीएस अपनी यौम पैदाइश तकरीब के मौके पर
पूजा रूम के पास हादसाती तौर पर नीचे गिर गए और इस हादसे में उनका हाथ टूट गया। इसके बाद दवाखाने में शरीक करने पर उनके हाथ का ऑपरेशन किया गया। इस हादसे की खबर मिलने पर टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी ने उनसे मुलाकात करते हुए उनकी खैर आफियत की आगाही ली और डीएस को टीआरएस पार्टी दूर कर देने से काफ़ी अरसे से सियासत से दूरी रह रहे। हाल ही में डीएस के बड़े फर्जंद निजामाबाद के पहले मेयर डी संजय कांग्रेस पार्टी में शमूलियत लेने का ऐलान किया और रेवंत रेड्डी टीपीसीसी चीफ बनते ही उनसे मुलाकात करने की बात वाज़ेह है, मगर संजय बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हुए, जिससे रेवंत रेड्डी की डीएस से मुलाकात इस जानिब इशारा दे रही और रेवंत रेड्डी ने डीएस से तकरीबन 1 घंटे से भी ज़्यादा बातचीत की और उनकी बातचीत में फिलहाल की सियासत पर जोरों शोर से बात होने की मालूमात मिली। यहाँ लेंगे नाजरीन एक मुख्तसर सा वक्फा। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन, जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, लतीफ बाजार, हतई गली, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफ़ेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे खबरों की जानिब। किसानों के मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमत तमाम तर इक़दाम ले रही। एमएलसी के कविता का बयान। चेक डैमों की तामीरात से मसाइल की यकसुई मुमकिन होने का क्या इजहार। रूरल हल्के के आकुला कोंडूर गांव में अंजाम दिए जा रहे चेक डैम के तामीराती कामों का एमएलसी कविता ने मुशाहिदा किया। किसानों की सहूलियत के लिए चेक डैमों की तामीरात करने का कविता ने इजहार किया और वज़ीर आला केसीआर गुरबा की भलाई के लिए बहबूदी स्कीमात रूबे अमल ला रहे और बहबूदी स्कीमात से गुरबा को इस्तेफादा दिलवाने पर गुरबत का खात्मा मुमकिन होने की बात बताई। इसीलिए वज़ीर आला केसीआर बहबूदी स्कीमात पर ज़्यादा तरजीह देने की बात कही और एक किसानों की भलाई के लिए ज़राअती शोबे को तरक्यात पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का इजहार किया और चेक डैमों में किसी भी तरह की खामियां न होने के लिए ओहदेदार इक़दाम लेने की बात कही। तिम्मापुर के तेलंगाना तिरुपति मंदिर को आने वाले दिनों में और भी ज्यादा तरक्कियां दिलवाई जाएगी। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। भक्तों की सहूलियत के लिए जरूरियाती तमाम तर इक़दाम लेने का इजहार किया। बीरपुर मंडल के तिम्मापुर गांव में तेलंगाना तिरुपति मंदिर का स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, टीआरएस हल्का इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने जायजा लिया और मंदिर के दर्शन करते हुए खुसूसी पूजा पाठ की। इसके बाद मंदिर के अहाते में भक्तों की सहूलियत के लिए नई तामीर की जा रही कॉटेज इमारत के कामों का मुआयना किया और तामीराती कामों को मियारी अंजाम देने का कॉन्ट्रैक्टर को मशवरा दिया और कॉटेज इमारत मुकम्मल होने पर भक्तों की आमदोरफ्त बढ़ने का इस मौके पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इजहार किया। इस प्रोग्राम में सरपंच फोरम मंडल सदर नागेश्वर राव, राम बाबू, मुरली, रामपुर श्रीनिवास, सत्यनारायण व दीगर ने शिरकत की। भक्तों को मनादिर में हर तरह की सहूलियत दी जाएगी। एमएलसी के कविता का बयान। मनादिर की तरक्कियात के लिए हर मुमकिन इक़दाम लेने का इजहार किया।
पालदा गांव के महालक्ष्मी मंदिर का एमएलसी कविता ने जायजा लिया और मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ की। पहले मंदिर कमेटी मेंबरान ने एमएलसी कविता का वालाना इस्तकबाल किया। इसके बाद एमएलसी कविता ने मंदिर में पूजा पाठ की। इस मौके पर उन्होंने जिले के अवाम को पहले ही दशहरा त्यौहार की मुबारकबाद दी और दशहरा त्यौहार हर कोई खुशियों के साथ मनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जेडपी चेयरमैन विठल राव, शहर के मेयर नीतू किरण, दरपल्ली जेडपीटी से रुकन बाजरेड्डी जगन व दीगर ने शिरकत की। शेख गफूर उर्फ शेरू नामी 20 साला नौजवान 3 अक्टूबर से अचानक लापता। अफराद खानदान परेशानी के आलम में हैं। किसी को इस लड़के की कोई खबर या नजर आए तो 6281955010 या 9542424529 पर इत्तला दे, मेहरबानी होगी। शहर के अमान नगर खरीब ईदगाह जदीद का रहने वाला 20 साला नौजवान शेख गफूर उर्फ शेरू अक्टूबर यानी इस माह की 3 तारीख से अचानक लापता हो गया। वालिदैन व रिश्तेदारों ने इसे हर मुमकिन जगह तलाश किया। रिश्तेदारों और दोस्तों से भी इसके बारे में मालूमात हासिल की, लेकिन 3 तारीख से इसका कोई पता नहीं चल सका और पुलिस में भी गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई गई। नौजवान के गुमशुदा होने से वालिदैन व अफराद खानदान परेशान हैं। कोई इस लड़के के मुतालिक खबर या नजर आए तो दिए गए नंबर पर राब्ता करने की अफराद खानदान ने अपील की। नंबर है 6281955010 या 9542424529 पर इत्तला दे। कौमी शाहरा 63 पर सड़क हादसा, आरटीसी बस ने बाइक को दी टक्कर, एक शख्स की मौके पर ही मौत। नेशनल हाईवे 63 पर सड़क हादसे में एक शख्स की जाए मौके पर मौत। आरमूर पुलिस SHO सिद्धेश्वर के मुताबिक निजामाबाद से वरंगल जाने वाली आरटीसी बस TS16 UA 3963 डिपो निजामाबाद और मोटरसाइकिल TS16 EB 5713 टू व्हीलर को पिरकेट बाईपास रोड तिरुमाला गार्डन फंक्शन हॉल के करीब ये सड़क हादसा पेश आया। हादसे में हलाक होने वाला मामड़पल्ली से ताल्लुक़ रखने वाला बुमन्ना जालिंधर नामी शख्स 53 साल शनाख्त की गई। आरमूर पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर पोस्टमार्टम के लिए आरमूर के एरिया सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया। इस सिलसिले में 2021/243 IPC 304A के तहत एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। दो माजरीन की जिंदगी इंतहाई कसम पुरसी में थी। बोधन MLA शकील आमिर ने दी बड़ी राहत। अशियाए ज़रूरिया और हुकूमत की स्कीमा से मुस्तफीद करने के लिए इक़दामात। आडियो राजेश्वर। जिले की सियासत गरमानी और उथल पुथल के आसार। जिले के दिग्गज नेता व रुकन राज्यसभा डी श्रीनिवास से PCC सदर रेवंत रेड्डी की मुलाकात की मिजाज पुरसी। ज़राअत को वाफिर मकदार में पानी की सरबराही के लिए हुकूमत तामीर कर रही चेक डैम। किसानों की फलाह के लिए काम करने वाली हुकूमत TRS MLC कविता। कौमी शाहरा 63 पर सड़क हादसा, आरटीसी बस ने दी बाइक सवार को टक्कर, मौके पर एक की मौत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।